किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना शदीद तरीन कबीरा गुनाह है। इस पर कुरान और हदीस में सख्त वईदें आई हैं। मुसलमान को नाहक कत्ल करने में जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म की पामाली और उसकी नाफरमानी है, वहीं मकतूल के लवाहिकीन और वर्सा को तकलीफ़ पहुँचाना भी है, जिनका ताल्लुक़ हकूकुल इबाद से है। यानी कत्ल नाहक इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें अल्लाह और बंदे दोनों की हक तलफी है। इसीलिए शरीयत ने इस पर सज़ाएँ मुकर्रर की हैं और हर उस शख्स को जो किसी मुसलमान के नाहक कत्ल में किसी तरह भी मुलव्वस हो, वईद शदीद सुनाई है। चुनांचे सुनन इब्न माजा में है कि जिसने किसी मुसलमान के कत्ल में आधे कलमे से भी मदद की, वो क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने इस हालत में आएगा कि उसके माथे पर लिखा होगा, ये अल्लाह पाक की रहमत से महरूम है। इस्लाम में किसी मुसलमान की जान की हुर्मत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक फ़र्द के कत्ल को गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया है। जैसा कि इरशाद इलाही है, जिसने किसी जान के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के बदले के बगैर किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। एक मुकाम पर है, और जिस जान की अल्लाह ने हुर्मत रखी है उसे नाहक कत्ल ना करो। यानी इस्लाम में इंसानी जान की बेपनाह हुर्मत है। मगर अफसोस आज हमारे मुआशरे में जिसका दिल करता है कत्ल कर देता है, कहीं सियासी वजूहात से तो कहीं इलाकाई और सूबाई तासुब की वजह से, यूं ही कहीं ज़बान के नाम पर तो कहीं फ़िरका बंदी के नाम पर। इनमें से कोई भी सूरत जायज़ नहीं है। कत्ल की इजाज़त सिर्फ़ मखसूस सूरतों में हाकिम इस्लाम को है और किसी को नहीं। कत्ल नाहक की मज़म्मत में कई हदीस में कत्ल नाहक की शदीद मज़म्मत बयान फरमाई गई है। मसलन एक रिवायत में है, रोज़े क़यामत लोगों के दरमियान सबसे पहले खून का फ़ैसला किया जाएगा। और एक रिवायत में है कि अगर तमाम आसमान और ज़मीन वाले एक मोमिन के खून में शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला उन सब को मुंह के बल ऊंधा करके जहन्नम में डाल देगा। कत्ल नाहक के चंद असबाब ये हैं, मसलन किसी अहम मकसद के हसूल में नाकामी पर शदीद गम गुस्सा उस मकसद में रुकावट बनने वाले के कत्ल का बाइस बनता है, या घरेलू नाचाकी मसलन शोहर बीवी या भाई भाई में मुसलसल झगड़ा हो तो तंग आकर एक फरीक दूसरे को कत्ल कर देता है। ये माल जमा करने का लालच और जायदाद के झगड़ों के सबब कत्ल करना अमूमन देहातों में ज़्यादा पाया जाता है। तकब्बर के मुतकब्बर आदमी बाज़ औक़ात अपने हक़ में मामूली सी बेअदबी करने वाले को भी कत्ल कर देता है। सियासी लड़ाई में एक फ़रीक दूसरे फ़रीक का बहुत ज़्यादा खून बहा देता है। इन असबाब को हमारे मुआशरे में मामूली समझा जाता है और इनकी रोकथाम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, मगर आगे चलकर यही असबाब कत्ल नाहक जैसे संगीन जुर्म का पेश हैमा साबित होते हैं। लिहाजा इनके खात्मे के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए और किसी को कत्ल करने से पहले उसके अंजाम को पेश नज़र रखना चाहिए कि ये वक्ती और जज्बाती कदम दुनिया और आखिरत में किस कदर तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। मसलन ये कि कातिल को अपने मुल्की कानून के मुताबिक तरह तरह की तकलीफ़ दे सज़ाओं और अजीज़ व कारब के सामने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब को कत्ल नाहक समेत दीगर कबीरा गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन। दुनिया का सबसे पहला कातिल काबील है, जिसने रिश्ते के तनाज़े में अपने भाई हज़रत हाबील को कत्ल किया। जुल्मन खून बहाते वक़्त काबील का चेहरा स्याह और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम ने शदीद जलाल के आलम में अपने बेटे को अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो अदन की तरफ चला गया। वहाँ शैतान के बहकाने पर आग की पूजा करने लगा। काबील जब बूढ़ा हो गया तो उसके नाबीना बेटे ने पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया। यूं ये कुफ्र व शिरक की हालत में मारा गया।